हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सुन रहे हैं मनप्रीत कौर को और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। सो बेसिकली ये एक स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन होते हैं और बोट्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट होगा वो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला ही होगा, राइट? बट थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट और ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट एग्जाम्स, नॉर्मल एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले थोड़ी सी बेसिक जो टर्म्स हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। तो आइए समझते हैं ये होता क्या है। बेसिकली जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, दिस इज बोट, राइट? तो इसकी कोई स्पीड होगी, जो पर्सन है किसी स्पीड से इस बोट को चला रहा होगा, राइट? स्पीड ऑफ बोट। सेकंड, ये जो वाटर है इसकी भी कोई स्पीड होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना? स्ट्रीम का मतलब होता है पानी, तो पानी की भी कोई रफ्तार होगी, राइट? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब जहां जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप बोट में जा रहे हो, है ना? सपोज पानी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी बोट के साथ इस डायरेक्शन में जा रहे हो, देन दिस इज डाउन स्ट्रीम। ओके, गो विद द फ्लो मीन्स गो विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर, देन इट इज डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वाटर। ठीक है, मीन्स कि जैसे सपोज पानी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, पानी की उल्ट दिशा में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, दोनों का क्या जो खास मतलब होता है। दिस इज क्लियर, राइट? जैसे आप इसको डेली लाइफ एग्जांपल में भी जोड़ सकते हो कि जैसे सपोज आप कभी बाइक पे जाते हो ना और आपके सामने से जो है तेज रफ्तार में जो है हवा वो चलती है, ठीक है, और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो बाइक चलाने की कोशिश करते हो, राइट? स्ट्रीम है कि आप अगेंस्ट द विंड आप जा रहे हो ना, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी वहां जाने में, है ना, क्योंकि जो स्पीड है वो कम हो जाती है उस केस में, राइट? और अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में विंड की रफ्तार है, ठीक है, तो आप उसको स्मूथली जो है वो चले जाओगे ना, कि दोनों जो स्पीड है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। इसमें जो एक एक टर्म है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? स्पीड ऑफ बोट, है ना? जो स्पीड ऑफ बोट मतलब वो पर्सन जो किस स्पीड से बोट को चला रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और उसके बाद सेकंड चीज इसमें क्या है? स्पीड ऑफ वाटर, है ना? जो वाटर है उसकी स्पीड होगी, राइट? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो जब हम एक्स प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट, राइट, एंड स्पीड ऑफ वाटर को जब आप मिला देते हो ना, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, है ना? तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम हम कैसे निकालते हैं? दैट इज प्लस वाई, है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्स क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड वाई आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट? इसी तरीके से अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम है अगेंस्ट द वाटर, है ना? तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी तो माइनस करते हैं हम, राइट? तो ये अप स्ट्रीम जो है ये हमारे पास जो है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। बेसिकली एक्स इसमें क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वाई हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दिस इज क्लियर? ठीक है, तो ये डोनेशन में हम नोटेशन में इसको हमने जो लिया है, इसको डी ले सकते हो आप, ठीक है, और इसको हम यू ले सकते हैं, राइट? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात इसमें क्या आती है कि सपोज आपको क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम गिवन है ना, डी जो है वो गिवन है आपको, आपको अपस्ट्रीम गिवन है, तो क्या एक्स और वाई निकाल सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। डाउनस्ट्रीम गिवन है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है? हमें एक्स प्लस वाई गिवन है, राइट? अपस्ट्रीम गिवन है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है? एक्स माइनस वाई हमें गिवन है, राइट? कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं, सपोज ये 4 है और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। देखो एक्स और वाई आप कैसे निकालोगे? दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, राइट? निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करना है? ताकि y से y कैंसिल हो जाए, है ना? जब आप ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा? 2x, और दूसरी साइड कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। गॉट इट? मतलब जब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपको गिवन हो तो आपने x कैसे निकालना है? दोनों को प्लस कर दो, डाउन स्ट्रीम को, अपस्ट्रीम को, और उसका हाफ कर दो, राइट? 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, और 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और बेसिकली x है क्या? स्पीड ऑफ बोट, राइट? और बेसिकली अगर हमने y निकालना है ना, अगर इन्हीं डाउनस्ट्रीम ये गिवन है, अपस्ट्रीम ये गिवन है, हमने y निकालना है, तो इसमें y हम कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? सब्ट्रैक्ट क्यों किया? ताकि x से x कैंसिल हो जाए, राइट? तो y प्लस वाई या प्लस 2y हो जाएगा, इधर 4 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। गॉट इट?
सो बेसिकली अगर हमने y निकालना है, दोनों डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस करके हाफ कर दो, राइट। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और 2 का हाफ कितना होता है 1। दिस इज क्लियर। तो अगर इसमें मेन पॉइंट क्या था कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम गिवन है, अगर आपको अपस्ट्रीम गिवन है, तो आप x और y निकाल सकते हो। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन करते हैं हम अभी, राइट। इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर कि सपोज आपको डाउन स्ट्रीम गिवन है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो आपको गिवन है सपोज 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपसे आपने x निकालना है, आपने y निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे, अगर हमने x निकालना है, दोनों को प्लस करके हाफ कर दोगे, राइट। तो 6 प्लस 4 10, और 10 का हाफ हमारे पास कितना होता है 5। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, x कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से अगर हमने y निकालना है, दोनों को माइनस करके हाफ करना है, तो 6 माइनस 4 कितना होता है 2, और 2 का हाफ हमारे पास कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। ओके, सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ये इसका बेसिक है। ठीक है, और एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जैसे कि आपको पता है स्पीड और टाइम का जो इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड, राइट। अपस्ट्रीम स्पीड हमेशा कम होगी, है ना, अगेंस्ट जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। तो सपोज इसकी रेशो दे रखी है हमें 2:5। ठीक है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। तो जो टाइम की रेशो आएगी, स्पीड की रेशो है ना, जो टाइम की रेशो आएगी वो रिवर्स आएगी, है ना, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है, जितना ज्यादा टाइम आप ले रहे हो उसका मतलब आपकी स्पीड कम है, और जितनी स्पीड आपकी ज्यादा है उतना टाइम आप कम लोगे, राइट। इनवर्स रिलेशन। तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 5:2, है ना, इस चीज का रिवर्स, है ना। ये स्पीड की रेशो है और ये टाइम की रेशो है। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने स्पीड, नॉर्मल स्पीड की जगह हमने डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड उस तरीके से हमने इसमें सोचना है, राइट। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपने करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको डिस्कस करते हैं हम विद द डायग्राम। So a boat travels a distance of 24 किलोमीटर to reach its destination position and then come back। ठीक है, तो देखो सपोज हमारे पास जो थी बोट है वो ए से बी, है ना, बी डेस्टिनेशन है, और 24 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया, एंड देन रीच टू इट्स देन कम बैक, है ना। कम बैक मीन्स पहले ए टू बी वो गई, उसके बाद बी टू ए वो गई, राइट। द स्पीड बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। जब भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स दे रखा हमें, एक्स कितना रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्ट्रीम की जो स्पीड है वाई जो है वो हमारे पास कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच टाइम डज द बोट ट्रेवल स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली, है ना। हमने अपस्ट्रीम टाइम निकालना है, हमने डाउनस्ट्रीम टाइम निकालना है। ओके, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर अपस्ट्रीम टाइम निकालना है तो क्या लोगे, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। गॉट इट। अगर डाउनस्ट्रीम टाइम निकालना है कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए से बी ये पर्सन जा रहा है, सपोज वाटर की ये डायरेक्शन है और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो डाउनस्ट्रीम आ गया। तो डाउनस्ट्रीम टाइम कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, दोनों को मिला लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई को। तो 5 + 3 ये कितनी आ जाएगी 8। ओके, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम टाइम है, सॉरी, वो कितना आ गया हमारे पास 24/8, दैट इज 3 आवर्स, राइट। इसी तरीके से क्या आप अपस्ट्रीम टाइम निकाल सकते हो, अपस्ट्रीम टाइम हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमारे पास वही रहेगी 24, और हमारे पास जो है अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, है ना। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, तो 5 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो अपस्ट्रीम टाइम हमारे पास कितना आ गया 12 आवर्स, राइट। तुम्हारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही आएगा, दैट इज अपस्ट्रीम पहले पूछा है, डाउनस्ट्रीम बाद में पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आ जाएगा, क्योंकि अपस्ट्रीम 12 आ रहा है और डाउनस्ट्रीम हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, अपस्ट्रीम टाइम पूछा था, डाउनस्ट्रीम टाइम पूछा था, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर अपस्ट्रीम टाइम पूछा हो तो अपस्ट्रीम स्पीड लेना है, अगर डाउनस्ट्रीम टाइम पूछा हो तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो लेना है, राइट। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बोट गोस डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, डायग्राम आप बना सकते हो, छोटी सी रेफरेंस ले सकते हो, पी टू क्यू जो है डाउन स्ट्रीम हो गई।
ओके, डाउनस्ट्रीम मीन्स इसी डायरेक्शन में पानी था, पानी की डायरेक्शन है और इसी में पर्सन जा रहा है ना। कितना टाइम लिया? 2 आवर्स, राइट। तो डाउनस्ट्रीम टाइम आपको दे रखा है 2 आवर्स। ओके, अपस्ट्रीम इन 6 आवर, अपस्ट्रीम टाइम आपको दे रखा है 6 आवर। अपस्ट्रीम टाइम हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम क्या होता है हमारे पास? वाटर। ओके, तो वाटर की जो स्पीड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? वाई से। तो वाई कितना दिखा है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या निकाला है? फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। ये जो डिस्टेंस है पी क्यू, ये हमने निकालनी है। ओके, तो जैसे आपको पता ही होगा डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड इंटू टाइम करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें ज्यादा डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी, जो अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक पूरा ये जो है यहाँ पे वो पर्सन जा रहा है तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, नॉर्मल स्पीड ही, दिस इज डाउनस्ट्रीम, है ना। और अगर वापस आएगा तो अपस्ट्रीम स्पीड होगी ना, क्योंकि पानी की डायरेक्शन तो वही रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले देखो आपको y गिवन है, तो सबसे पहले अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए हमें x चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको टाइम इसमें गिवन है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम आपको कितना गिवन है? 2:6। ठीक है, 2:6 का मतलब कितना होता है? 1:3। ठीक है, तो ये आपको टाइम गिवन है। तो स्पीड जो है उसकी रेशो रिवर्स आ जाएगी, है ना। जो आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी और जो आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, इसका रिवर्स आ जाएगी। 1:3 का रिवर्स कितना होता है? 3:1। गॉट इट। तो ये हमारे पास स्पीड की रेशो आ गई है ना, डाउनस्ट्रीम स्पीड 3 और अपस्ट्रीम स्पीड 1। ओके, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हम कैसे निकालते हैं? x प्लस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड हम कैसे निकालते हैं? x माइनस वाई, राइट। तो x हमें नहीं पता बट y हमें पता है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 6 अपॉन x माइनस 6, रेशो कितनी है? 3/1। ठीक है, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, ओके, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 2x आएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा? 24, है ना। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, है ना। सॉल्व करके इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x कितना आ जाएगा? 12, राइट। अगर x 12 है, y हमारे पास कितना था? 6, तो x प्लस वाई जो जो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 12 प्लस 6 18 आ जाएगी डाउनस्ट्रीम स्पीड। क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड इनटू टाइम, राइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अपस्ट्रीम स्पीड इनटू अपस्ट्रीम टाइम, है ना। तो अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड ले रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम टाइम लेना पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 18, और डाउनस्ट्रीम टाइम हमारे पास कितना है? 2। तो 18/2 हमारे पास कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 36 किलोमीटर। ओके, आप इसको अपस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम टाइम लेके भी कर सकते हो। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? एक्स कितना है? 12, राइट। और y कितना है? 6। 12 माइनस 6, ये 6 आ जाएगी। और टाइम कितना है अपस्ट्रीम? 6, तो 6 इंटू 6, ये भी 36 आएगा। गॉट इट। तो यहां तक एक बार अच्छे से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर? इसको समझाने में ऐसा टाइम लगा बट दिस क्वेश्चन इज इजी। अगर आप इसको ऐसा सेम क्वेश्चन आप करोगे इट इज वेरी इजी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ रिवर रन्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। देखो रिवर रन्स, इस चीज का मतलब है कि पानी की स्पीड, है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर। ओके, सो इसका मतलब हमें y दे रखा है। y कितना दे रखा है? 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, द टाइम टेकन बाय अ मैन टू रो इज बोट स्ट्रीम इज थ्राइस एज द टाइम टेकन बाय हिम टू रो इट डाउनस्ट्रीम। जो अपस्ट्रीम टाइम है वो थ्राइस है डाउनस्ट्रीम टाइम से। तो अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम की जो रेशो है वो कितनी आ जाएगी? 3:1, है ना। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स ही होता है ना। गॉट इट। और अगर टाइम की रेशो ये है तो स्पीड की रेशो क्या आ जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशो क्या आ जाएगी? ऑपोजिट, 1:3। गॉट इट, ये आपके पास स्पीड की रेशो आ गई। तो हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो अपस्ट्रीम स्पीड क्या कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं? एक्स प्लस वाई, राइट। एक्स हमने निकालना है, वाई 4 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 4। ये कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 4, राइट। और ये रेशो इसकी हमें गिवन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3, राइट। ठीक है, और ये रेशो हमारे पास कैसे? टाइम से। टाइम, आपको टाइम का रिलेशन इसमें गिवन था। ओके,
तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, राइट, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3x, यहाँ पे x, तो 2x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, जब आप इंटरचेंज करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 16। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने बोट की स्पीड निकालनी थी स्टिल वाटर में, तो उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सी चीज हम इसमें यूज कर रहे हैं कि टाइम और स्पीड का रिलेशन जो इनवर्स होता है ना, अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम में रेशो में गिवन था 3:1, तो वहां से हमने स्पीड जो है वो निकाल ली। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, राइट, टोटल टाइम इसमें दे रखा है ना। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, है ना। मोटर बोट की स्पीड जो 15 किलोमीटर है स्टिल वाटर में, मतलब एक्स कितना है, 15 किलोमीटर, राइट, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन कम्स बैक। ठीक है, तो सबसे आप पिक्चर आप बना सकते हो, डाउन स्ट्रीम मतलब इसी डायरेक्शन में पानी था, इसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, और कितना डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर, राइट। तो 30 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाती है, देन कम्स बैक मीन्स फर्स्ट ए टू बी एंड देन बी टू ए, और टोटल कितना टाइम लेती है, 4 hours 30 मिनट। गॉट इट। टोटल टाइम दे रखा है, तो इस चीज को आपने इक्वेशन के रूप में कैसे लेके आ सकते हो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो बेसिकली इसमें हम क्या लेंगे, डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड, राइट, प्लस डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड, और ये किसके बराबर होगा, 4 hours 30 मिनट्स, है ना, 4.5 के। तो डिस्टेंस आपको गिवन है, तो पुट करते हैं वैल्यूज, कितना आ जाएगा, 30 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स दे रखा है, वाई निकालना है, राइट, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस वाई, मतलब 15 प्लस वाई। ओके, प्लस अपस्ट्रीम जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 30 है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 15 माइनस वाई, और ये किस चीज के बराबर है, 4.5, है ना। 4.5 को 4.5 लिख सकते हो आप, राइट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी पिक कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन अगर आप पुट करो तो वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो पूरी फिट हो जाएगी, है ना। ऑप्शन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, जैसे अगर 5 किलोमीटर आप रखते हो, है ना, y की जगह 5 रखते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 30/20। ठीक है, 30/20 कितना होता है, 1.5। ओके, और इसमें अगर आप रखते हो तो कितना आ जाएगा, 30/10। 30/10 कितना होता है, 3। ओके, सो 3 प्लस 1.5 4.5, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन मेथड से भी जो है वो कर सकते हो आराम से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपने पिक किया और वो पूरा फिट उसमें बैठ गया, क्योंकि उसको पुट करके राइट साइड जो है वो इक्वल आ गई। ठीक है, तो वही हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देखना है कि किस किस चीज से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें क्या देखा, अ बोट सेल्स 15 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टुवर्ड्स अपस्ट्रीम इन 5 hours। ठीक है, अपस्ट्रीम के तरफ हो जा रहा है 15 किलोमीटर 5 hours में, तो क्या आप अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकती है, इसमें डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 15/5, 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना, सेम डिस्टेंस मतलब 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम टाइम इसमें निकालना है, गॉट इट। टाइम आप कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अगर डाउनस्ट्रीम आपने टाइम निकालना है तो नीचे डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको लेनी पड़ेगी। ओके, अब आपको एक और रिलेशन दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ करंट, करंट क्या होता है, स्ट्रीम, इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, वो 1/4 है स्पीड ऑफ बोट की, है ना, मतलब अगर स्पीड ऑफ बोट अगर 4 है, राइट, एक्स अगर 4 है, तो जो करंट की स्पीड है वो क्या होगी, इसका 1/4, तो 4 का 1/4 कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये आपके पास जो रिलेशन है एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है, एक्स 4 यूनिट है और वाई 1 यूनिट है, गॉट इट। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, देखो जब आप आपको एक्स और वाई दिए होते थे तो हम अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते थे, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, दोनों को माइनस करके हाफ कर देना है। ओके, तो ये 4 यूनिट है, आप इसको 4a मान सकते हो ना, 4a, ये 1 यूनिट है, आप इसको a मान सकते हो, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3a। ठीक है, माइनस करके हाफ करना है, हाफ कितना कैसे करेंगे, 3a/2, 3a/2 कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर, है ना। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, अपस्ट्रीम स्पीड अगर आपको गिवन हो, ठीक है, अगर आपको गिवन हो तो किस तरीके से आप उसको लिखते हो, राइट। ठीक है,
यस, ठीक है, ये नीचे 2 नहीं होगा, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो x कितना आ गया आपके पास 4a, क्योंकि रेशियो से जब हम हटाते हैं तो कुछ वेरिएबल में लेना पड़ता है, हमने a ले लिया 4a, और y हमने कितना ले लिया a। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड हमें कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम स्पीड हम कैसे निकालते हैं x माइनस वाई। तो यहाँ पे x कितना है 4a, y कितना a, 4a माइनस a कितना आ जाएगा 3a। 3a की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1। गॉट इट। अगर a की वैल्यू आपके पास 1 है, इसका मतलब x कितना आ जाएगा 4, और y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। गॉट इट। तो क्या हम डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल। डाउनस्ट्रीम क्या स्पीड क्या होती है x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 डाउनस्ट्रीम स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। गॉट इट। तो यहां से हमारा टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस तो सेम थी 15, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 5, तो 15/5 डाउनस्ट्रीम टाइम हमारे पास कितना आ गया 3 आवर। अपस्ट्रीम जो टाइम था वो कितना था 5 आवर, डाउनस्ट्रीम टाइम कितना आ गया 3 आवर। ठीक है। तो हमने कैसे किया, मैं बता देती हूँ। हमें एक्स और वाई की जो यहाँ पे रिलेशन है वो गिवन था, और हमें पता होगा कि अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं जब एक्स और वाई गिवन होता है, माइनस करके, राइट, माइनस करके हमने ए की वैल्यू निकाली और वहां से पुट करके हमारा आंसर आ गया। दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man can row a certain distance against the stream in 6 hours। देखो against the stream मतलब अपस्ट्रीम टाइम कितना दे रखा है 6 hours। However, he would take 2 hours less to cover the same distance with the current, है ना। अगर with the current with the water अगर वो डिस्टेंस कवर करता है तो 2 hours उसको कम लगते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो टाइम है वो कितना है 4 hours, है ना, 2 hour कम। ओके। इफ द स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, पानी की जो स्पीड है वाई, वो कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, है ना, एक्स की, एक्स जो है वो हमने निकालना है। तो जब भी टाइम आपको गिवन हो तो आप स्पीड का रिलेशन निकाल सकते हो। इसमें अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम की जो रेशियो है वो कितनी है 6:4, मतलब कैंसिल करके कितनी आ जाएगी 3:2। तो आप इसमें स्पीड की रेशो निकाल सकते हो, अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशो आ जाएगी, इसका रिवर्स आ जाएगी 2:3। गॉट इट। अपस्ट्रीम स्पीड 2 यूनिट, डाउनस्ट्रीम स्पीड 3 यूनिट, है ना। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, तो x माइनस 2, है ना, क्योंकि y हमें 2 गिवन है, अपॉन x प्लस 2, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 2/3, है ना। तो ये रेशियो है, जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू जो है इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने किया था पहले भी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मैन कैन रो डाउनस्ट्रीम एट 12 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर, अपस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर। हमने निकालनी है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ करंट टू द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, है ना। स्पीड ऑफ करंट मतलब y रेशो x हमने इसमें निकालना है ना। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन हो तो x कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है, दोनों का प्लस 20 आ जाएगा, 20 का हाफ 10। और y हम कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके हाफ कर देना है, दोनों का -4 आएगा, 4 का हाफ कितना होता है 2। ठीक है, तो ये रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, y पहले लेना है, 2 पहले 10 बाद में, 2:10, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1:5। गॉट इट, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम रनिंग मींस पानी की जो स्पीड है वो कितनी बाय 2 किलोमीटर पर आवर। अ मोटरबोट गोस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स, है ना। ये 55 मिनट है, ये टोटल टाइम आपको गिवन है। ठीक है, जाने का भी और आने का भी। तो एक डायग्राम से अगर मैं बताऊं, वो अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब कि अगर सपोज पानी की डायरेक्शन इस तरफ है तो वो इस तरफ जा रहा है, तो 10 किलोमीटर जाता है, देन रिटर्न, उसके बाद रिटर्न भी करता है, मतलब पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी टू ए आ रहा है। कितना टोटल टाइम है 55 मिनट में, राइट। ठीक है, तो जब भी टोटल टाइम गिवन हो तो टोटल टाइम इज इक्वल टू आप 55 लिख दो। तो सबसे पहले तो अपस्ट्रीम टाइम निकालेंगे, फिर डाउनस्ट्रीम टाइम निकालेंगे, और दोनों को किसके बराबर रख देंगे 55 मिनट, है ना। तो अगर आप इसको आर में कन्वर्ट करो तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो अपस्ट्रीम टाइम कितना आ जाएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 10, राइट। अपस्ट्रीम टाइम है तो अपस्ट्रीम स्पीड लेनी पड़ेगी, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, एक्स आपको पता नहीं है, y आपको पता है कितना है 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10/x-2 प्लस डिस्टेंस जो है वो सेम आएगी इसमें डाउनस्ट्रीम टाइम में, और हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी x+2, और ये किसके बराबर है 55/60, है ना। अगर इसको कैंसिल करके लिखें
तो आ जाएगा 11/20। गॉट इट? 11/20 आ जाएगा। मतलब कौन सी वैल्यू आप इसमें पुट करें ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी, बिल्कुल सॉल्व हो जाए। और 2 तो पुट नहीं कर सकते, राइट? 2 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे 10/4 आएगा, तो वो हमारे पास 11/20 आना चाहिए। ठीक है, क्या 11 पुट कर सकते हैं हम? ठीक है, पुट करके देखते हैं एक बार। अगर हम 11 पुट करते हैं, यहाँ पे कितना देगा? 10/11 - 2 कितना होता है? 9 प्लस 11 + 2 कितना होता है? 13, राइट? तो ये ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है ना, तो आई डोंट थिंक कि इससे आपका 20 बनेगा 9 और 13 से। ठीक है, तो 22 एक बार लेके देखते हैं। 22 अगर आप लेते हो तो 22 - 2 ये आ जाएगा 10/20 प्लस 22 + 2 ये आ जाएगा 10/24। ठीक है, तो इसको कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 5/12। ठीक है, तो क्या अगर आप इसको सॉल्व करते हो, बिल्कुल है ना, इसको सॉल्व करके आपका जो है, क्या ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा? 12 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 आ जाएगा 5, राइट? यहाँ पे सॉरी 12 आएगा ना, यहाँ पे 12 आएगा। ओके, बिल्कुल। तो 22 पुट करके आपका जो आंसर वो बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट इसमें बन रहा है था। तो काफी तेजी से आपने ये एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन पुट करें, कौन सा ऑप्शन फिट हो सकता है। कुछ ऑप्शन एक दो तो आप ऐसे निगलेक्ट कर सकते हो, है ना, और बाकी आपने जो राइट आंसर है वो खोजना है, राइट? ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये टोटल टाइम से रिलेटेड थी ना, तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपको आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, एक्स और वाई की रेशियो आपको दे रखी है कितनी? 4/1। आपने क्या निकाली है? डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड की रेशियो निकालनी है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हम कैसे निकालते हैं? x + y, तो 4 + 1 ये कितनी आ जाएगी? 5। अपस्ट्रीम कैसे निकालते हैं? x - y, तो 4 - 1 ये कितनी आ जाएगी? 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 5/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? अ बोटमैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस 45 किलोमीटर एंड कम्स बैक इन 20 आवर्स। ओके, तो वो किसी प्लेस जाता है और उसकी डिस्टेंस कितनी है? 45 किलोमीटर है। ओके, ए से बी जाने की और 45 किलोमीटर ही आने की होगी, और टोटल टाइम कितना वो लगाता है? 20 आवर्स। ओके, 20 आवर्स क्या है टोटल टाइम? He finds that he can row 12 kilometer with the stream in the same time as 4 kilometer against the stream. ओके, तो ये एक रिलेशन आपको दे रखा है कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्ट्रीम और 4 किलोमीटर डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम वो सेम टाइम में कवर कर सकता है ना। तो टाइम को अगर आप सेम रख के देखो ना, t1 = t2, टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसमें? 12 किलोमीटर। स्पीड इसमें क्या आएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना, विद द स्ट्रीम। तो 12 बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, इसमें डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर, मीन 4 आ जाएगा, और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम स्पीड, राइट? तो इस रिलेशन से आपके पास रेशो आ जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड की और डाउनस्ट्रीम स्पीड की, है ना, ये कैंसिल आप कर सकते हो। तो आपके पास रेशो क्या आ जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की रेशो कितनी आ जाएगी? 3/1। ओके, ये रेशो आपके पास आ जाएगी। गॉट इट? तो अब क्या आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हो? क्या हम y निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं y। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल टाइम हम लिखते हैं, डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 20 आवर्स, है ना। डाउनस्ट्रीम टाइम, टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 45। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे कितनी गिवन है आपको? 3। रेशो में 3 यूनिट है तो 3x आप ले सकते हो, प्लस अपस्ट्रीम टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 1, तो यहाँ पे x ले लो, इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो देखो कैंसिल वगैरह करके हमारे पास जो है वो क्या बचेगा? अगर अगर इसमें आप देखते हो, इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये 15 आ जाएगा। ओके, तो सॉल्व करके आपके पास जो x की वैल्यू यहाँ पे जो मुझे दिख रही है दैट इज 3, है ना। x आपके पास कितना आ जाएगा? 3। आपसे यही पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो पूछी है। तो एक्सेस में 3x, तो हमने ये रेशो वाले को माना था। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो हमारे पास 3x थी, स्ट्रीम स्पीड 1x। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 9, है ना, 3 × 3। और अपस्ट्रीम कितनी आ गई हमारे पास? 3। ओके, तो अगर डाउन स्ट्रीम 9 है, अपस्ट्रीम 3 है, तो x हम निकाल सकते हैं कितना आएगा? सॉरी, y हम निकाल सकते हैं कितना आएगा? राइट, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास 9 है, अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास 3 है।
तो y हम कैसे निकालते थे, दोनों को माइनस करके हाफ कर दो। 9 माइनस 3 कितना होता है 6, और 6 का हाफ हमारे पास कितना होता है 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। गॉट इट? तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा चैप्टर है कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि काफी टफ है, बट इतना टफ नहीं है। आप इसको जैसे 5-6 क्वेश्चन आप खुद से ऐसे ट्राई करोगे, दिस इज वेरी इजी चैप्टर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, और सेम उसी तरीके के क्वेश्चन हैं जैसे हमने अभी किए हैं, राइट? तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, अगर आप चाहते हो कुछ और भी क्वेश्चन इसमें हो तो डॉक्यूमेंट मी।